वो एक ऐसी चीज के हमारे पिताजी साक्षी थे जिसकी वो बार बार उनसे पुष्टि करते थे। महाराज जी से बार बार वो शंकर शर्मा जी को जब होता था ये सब लोग कैंची आए, कैंची में महाराज जी जैसा था नहीं मिले। भूमियाधार में महाराज जी बैठे, जैसे उनकी थी कि हाँ क्या हो रहा और कैसे होगा, तो महाराज जी बड़ी तेजी से बोले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा, ये दिल्ली में सबसे बड़ी सीट पे बैठेगा। और बापू जी हंसने लगे क्योंकि हाँ महाराज जी ने भाई बात तो सही कह रहे हैं। बोले और ऐसा घटनाक्रम घटा कि ये भारत के उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि महाराज जी कहीं से ये करा है। हमारे राष्ट्र की विभूत महान संत नीम करौली बाबा जो आज भी हम लोगों के बीच विद्यमान है, उन्होंने मुझे इस सीट पे बैठाला। तो हो गया। फिर जब देश के राष्ट्रपति बने तब कहा कि हम लोग समझ नहीं पाते कि महाराज जी क्या देना चाहते हैं। महाराज जी ने उनको देश का राष्ट्रपति बनाया और वो उस पद पर पहुंचे सहजता। एक गाना याद आ रहा है, ये दोस्ती हम नहीं, गा तो नहीं सकता ना, तो आप समझ गए हो, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, है ना। अब जब कभी मौका मिले, जैसे भी मिले, दोस्ती में प्यार बढ़ाते रहिएगा। नमस्कार मित्रों, आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं। आप मिले तो कई बार हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बहुत पहले भी बहुत ज़रूरी थी और वर्तमान समय में भी समचीनी हैं और आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्यार बढ़ता रहेगा, अच्छा वातावरण बनता रहेगा। आज हम बैठे हैं पूज्य अजीत शुक्ल एडवोकेट, महाराज जी के अनन्य भक्त, और आपके पिताश्री श्री जगन्नाथ शुक्ल, वो भी अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता रहे यहाँ पर। उनके मित्र डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नाम समझ गए होंगे ना, मैंने कई कथाएं भी सुनाई हैं उनको याद करते हुए। तो कैसे मिले शंकर दयाल शर्मा, कैसे हुई दोस्ती, कैसे निभी, और एक साधारण व्यक्तित्व से लेकर हमारे प्रथम पुरुष बने महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दादा, ऐसी शख्सियत तो कई आई होंगी, लेकिन आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे सबके प्रथम पुरुष, भाई भारत के राष्ट्रपति बने। तो माननीय शंकर दयाल शर्मा जी का रिश्ता आपके परिवार से कैसे जुड़ा? विनोद जी, माननीय शंकर दयाल शर्मा जी का रिश्ता और पिताजी का रिश्ता महाराज जी के कारण था जी। 1967 में महाराज जी कैंची में था, कैंची का काफ़ी काम हो चुका था, कैंची में ही रहते थे उस समय। लेकिन उस समय अचानक क्या हुआ, 67 की बात है, 67 में वो अक्सर कैंची से सुबह निकल के भूमियाधार चले जाते थे। भूमियाधार में आश्रम बना था, और फिर कैंची खाली कैंची आते नहीं थे, शाम तक आ गए तो आ गए, नहीं तो भूमियाधार में थे। उसी दौरान डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस समय मध्य प्रदेश में मंत्री थे, किसी विभाग के मंत्री थे जी। और महाराज जी के अनन्य भक्तों में उनकी गणना थी। पिताजी उनमें वहीं पे आश्रम में ही आपसी तालमेल ऐसा बन गया कि जैसे ही शर्मा जी अपनी गाड़ी जीप आती थी, उनके पास एक जीप गाड़ी से आते थे, तो नैनीताल से आते थे, नैनीताल से कैंची आते थे, और कैंची में महाराज जी ने, जैसा कि तय था कि महाराज जी नहीं मिलते थे, फिर ये उनको पिताजी को साथ लेते थे, फिर ये दोनों लोग साथ ही साथ भूमियाधार जाते थे। और वो होते होते इतना इनमें उसके दोस्ती का एक कारण और था। दोस्ती का एक कारण ऐसा अद्भुत था कि वो एक ऐसी चीज़ के हमारे पिताजी साक्षी थे जिसकी वो बार बार उनसे पुष्टि करते थे महाराज जी से। बार बार वो शंकर शर्मा जी को जब होता था तो उससे और दोस्ती, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे ही एक श्रृंखला में शर्मा जी के साथ पिताजी और गाड़ी, और उनके शर्मा जी के साथ फैमिली थी, और एक बुजुर्ग महिला भी श्री शर्मा जी के साथ। ये सब लोग कैंची आए, कैंची में महाराज जी
जैसा था नहीं मिले। वहाँ से भूमियाधार जाने लगे। बाप पिताजी को फिर उन्होंने शर्मा जी ने कहा चलो मेरे साथ चलो, तो ये साथ ही जाते थे, ये साथ गए। जब पहुँचे तो महाराज जी भूमियाधार में बैठे थे। इस घटना को मैंने विनोद जी आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कुछ टीवी उसमें चैनल में और वो सुना, तो अंदर से भी ये थोड़ी तकलीफ़ हुई कि महाराज जी कभी कोई मिथ्या प्रचार या किसी बात में उनका, क्योंकि मेरा मानना महाराज जी अभी सब देख रहे हैं और सब चीज़ जानते, उचित नहीं लगता था। आज आप यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करें। आज मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ, वो स्थान भूमियाधार था। भूमियाधार में महाराज जी बैठे, जैसे उनकी थी कि हाँ क्या हो रहा और कैसे होगा, अब तू फला हो जा, अब इसको तुम हाई कोर्ट का जज हो जा और ये किया जाए। अपने भक्तों पे कृपा की वर्षा करते थे और आगे बढ़ने का संदेश देते थे। तो जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने महाराज जी से कहा कि बाबा ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कब बनेगा, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको बनवाओ, ये कब बनेंगे। तो महाराज जी बड़ी तेजी से बोले ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा। सब लोग हवा करेंगे, बोले अरे इसको हम नहीं बनने देंगे कभी, ये दिल्ली में सबसे बड़ी सीट पे बैठेगा। शब्द थे उनके, ये दिल्ली में सबसे बड़ी सीट पे बैठेगा। तो बात आई गई हो गई। फिर संपर्क रहा पिताजी के फ़ोन से, ट्रांसफर दिल्ली गए तो दिल्ली में भी कई मुलाकात हुई। उसी बाद फिर 1969 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ और कांग्रेस के बंटवारे में उस समय शर्मा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे। शर्मा जी ने संगठन के ज़्यादातर लोग संगठन कांग्रेस में गए। शर्मा जी ऐसे व्यक्ति थे अकेले जो इंदिरा जी के साथ आए और उन्होंने संगठन कांग्रेस में करके इंदिरा जी के साथ रहे। उसके परिणाम स्वरूप 1974 के आसपास ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। घटना मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ, ये पहले 71 के पहले जो 71 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तो सन 1972 की बात है। मैं भी था, मैं भी था, शर्मा जी आश्रम आए कैंची। उस समय हम लोग अपने कमरे में थे, आश्रम में ऊपर थे और मिलके जा चुके थे। किसी शर्मा जी आए तो पिताजी उतर के आए तो महाराज जी अंदर जा चुके थे। शर्मा जी ने किसी को बोला कि शुक्ला जी कहाँ, उनको बुलाओ। तो आदमी गया तो बोले वो शर्मा जी आए, शंकर दयाल जी दिल्ली साले, और आपको पूछ रहे हैं। उनका कब आए, कहना अभी आए हुए, चलिए। तो हम पिताजी के साथ नीचे आए तो कैंची में जहाँ हनुमान जी का और देवी मूर्तियाँ हैं, उस जगह पे वो बैठे हुए थे ज़मीन पे ऊपर। अरे बोले शुक्ला जी आ गए आप, लो हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। उनका नहीं इंतज़ार क्या, बोले मेरी मतलब सुनी हुई बात है जो शर्मा जी ने अपने मुख से कही जी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। शर्मा जी ने कहा कि शुक्ला जी देखो, आप साक्षी हैं, आप मेरे साथ थे। बाबा ने क्या कहा था आपको याद है कि ये दिल्ली की सबसे बड़ी सीट पे बैठे। उन्होंने कहा देखो आज हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली में हैं, और अध्यक्ष से बड़ी कोई सीट नहीं होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हम। हाँ, ये वही सीट है। और बापू जी हंसने लगे क्योंकि हाँ महाराज जी ने भाई बात तो सही कह रहे हैं। बोले आप हमको महाराज जी यहाँ रुकने नहीं देते, आपकी तरह हम भी पहले रुकते थे। आज बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि 2 घंटे 3 घंटे यहाँ रहो, तो मैं अपनी स्मृतियों को ताज़ा कर रहा हूँ। मुझे आपकी याद आई, इत्तेफाक से मालूम हुआ कि आप हो इस समय आश्रम में, तो मैंने आपको बुलाया। फिर उन्होंने आगे बात कही जो भी महत्वपूर्ण है, बता दें कि मेरा जो परिवार था, मेरे परिवार में हकीम थे, हमारे परिवार का भोपाल में अच्छा हकीम थे, मैं बड़े हकीम थे मैं पिताजी। और मेरे जन्म के समय ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो मेरी माँ की मृत्यु के बाद जो मेरे साथ थी वो मेरी धाय माँ थी, उन्होंने मुझे दूध पिलाया था और मेरी पूरी परवरिश में रही। तो मैं उनका बेटा हूँ या वो माँ है,
मैं जहाँ रहता हूँ मेरे साथ रहती है, मेरे अच्छे हमेशा। तो वो मेरी वो दाई माँ थी जिन्होंने ये पूछा था। ये भी उन्होंने बताया कि कैसे पूछा गया था, क्या ये बात। और बोले ये तो बड़ी बात हो गई। और इसके बाद आशीर्वाद फलीभूत हो गया। फलीभूत हो गया और ख़त्म हो गया काम। इसके बाद दिल्ली में एक बार हम लोग मुलाकात हुई, वहाँ थे तो मिलने गए। तो महाराज जी की, क्योंकि जो सेतु था, जो मित्रता थी, अभी आपने कहा मित्र का, तो महाराज जी के वो शर्मा जी के मित्र नहीं थे। मित्र क्या थे? महाराज जी के अनुयायियों में थे वो भी, और पिताजी भी थे। तो जो एक ही वो शिष्य परिवार होता है, वो परिवार समझ लीजिए, मित्र समझ लीजिए, भाई समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, उतना सम्मान वो देते थे शर्मा जी। तो जब हम लोग गए वहाँ तो उन्होंने कहा कि शुक्ला जी, अब कोई किसी बात पे किसी कोई कुछ कहने की बात थी, किसी से कुछ कहना था। तो बोले शुक्ला जी अब इस मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, अब जो शासन चल रहा है उसमें मेरी कोई पकड़ नहीं रहेगा ये। और मेरा दामाद जो है वो सक्रिय नेता है, ललित माकन, जिनका बाद में उनकी बेटी और दामाद दोनों का आतंकवादियों ने, तो उस समय वो काफ़ी, तो बोले ललित से मैं कह देता हूँ, कोई काम वाम होता तो हो जाता। वो भी मुझे दूसरी शर्मा जी के साथ जो मेरी भेंट हुई वो उस समय की। उसके बाद फिर क्या घटनाक्रम घटा, और ऐसा घटनाक्रम घटा कि भारत के उपराष्ट्रपति हो गए। उपराष्ट्रपति होने के बाद एक पत्र इन्होंने भी लिखा, क्योंकि इतना रिकॉर्ड रखते नहीं, एक पत्र पिताजी को लिखा। तब इतने संसाधन, उतने टेलीफोन से बात होती थी। जी जी जी। और उसमें उन्होंने कहा कि आपको भूमियाधार वाली घटना याद है? मैं समझ रहा था कि जो था वो मिल चुका है, लेकिन लगता अभी बचा था, ये आज मिल गया। ये मैं उपराष्ट्रपति हो गया। और ईश्वर साक्षी है महाराज की, ये जो कुछ भी हुआ केवल महाराज जी की कृपा है। क्योंकि मेरे पास इस समय न कोई समर्थन है, न मेरी कोई फॉलोइंग है, न मैं कैसे हो गया मैं खुद नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि महाराज जी कहीं से ये करा रहा है। इसके बाद घटनाक्रम बदला, और ये देखिए दैवीय गत देखिए कि उस समय पूरी मेजॉरिटी नहीं थी कांग्रेस की पूरी तरीके से। तेलुगु देशम बहुत बड़ी पार्टी थी, और शर्मा जी इतने सरल और ऐसे व्यक्तित्व था कि मतलब आप ढूंढ नहीं सकते, इतना सामान्य। आज से अगर वो मिले तो आप यही विश्वास नहीं करोगे कि आप भारत के राष्ट्रपति या इतने बड़ी शख्सियत से, वो आपसे उनको परिवार की तरह बात करते हैं। तो और इतना ज़्यादा जो उनसे मिलता था इतना सम्मोहित, बहुत विद्वान थे, लॉ में डॉक्टरेट थी उनको। जी जी, लखनऊ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रहे। जी जी। तो वो इतने विद्वान थे और इतने सरल थे, विद्वता के साथ सरलता थी, वो मतलब सोची नहीं जा सकती। वो उसका परिणाम हुआ कि जब ये बीच में उसके पहले जो उपराष्ट्रपति बने, ये वहाँ पे राज्यपाल आंध्र प्रदेश के थे। अच्छा। और आंध्र प्रदेश के जब ये राज्यपाल थे तो एन.टी. रामाराव चीफ मिनिस्टर थे जी। और एन.टी. रामाराव इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित थे, इतना ज़्यादा वो थे, जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो कांग्रेस के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं थी उस समय अच्छी। तो एन.टी. रामाराव ने ही महाराज जी की प्रेरणा कहिए, जो कहिए, उन्होंने कहा अगर शर्मा जी को कांग्रेस बनाएगी तो हम खुला समर्थन देंगे। खुला समर्थन देंगे, अच्छा। हाँ, और ये बने। उसके बाद जो आया वो टेलीफोन आया तत्काल, और टेलीफोन आने के बाद उन्होंने कहा कि शुक्ला जी अब देखो हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। अच्छा, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कितनी जो है अध्यक्ष बने तो हमने मान लिया नहीं, कितने अनुमान हम लोगों ने लगाए। और बाबा ने क्या करना था, हम इतने मूर्ख हैं कि सबसे बड़ा पद तो देश का उन्होंने कहा था। ये नहीं कहा था उन्होंने कि दिल्ली में, उन्होंने कहा था सबसे बड़ा पद देश की सबसे तो सबसे बड़ा पद, मतलब जहां हम हैं वहां का सबसे बड़ा पद। हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे, और इतने तो तुमको आना होगा। अच्छा। फिर पिताजी गए थे जी, शपथ में तो नहीं जा पाए थे, बाद में गए। तब उन्होंने जो भाई अभी आपसे शेयर किया एन.टी. रामाराव, ये वाली ये शर्मा जी की बताई हुई है। शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने पता नहीं क्या किया, कैसे किया, मेरा नाम कहीं था नहीं, वो एन.टी. रामाराव पीछे पड़ गया
और उसने और कैसा कैसा बनता चला गया कि मेरे अलावा कोई विकल्प ही नहीं मिला। और मैं देखिए उत्कन वो मैं शुक्ला जी लिख के देने को तैयार हूँ, और कुछ चीज़ें लिखनी न चाहिए, लेकिन अगर मुझसे आप कहें तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि मुझे भारत का राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्र की विभूत महान संत नीम करौली बाबा, जो आज भी हम लोगों के बीच विद्यमान है, उन्होंने मुझे इस सीट पे बैठाला। आपने एक बड़ी चीज जिसे महाराज जी ने चाहा आप तक पहुंची। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिस तरह से देश के राष्ट्रपति बने, उन्हें महाराज जी का जो आशीर्वाद मिला, स्टेप बाय स्टेप जो पद मिलता गया समझते गए बस हो गया आशीर्वाद, फिर पद मिला नहीं, अब यहाँ तक तो हो गया। फिर जब देश के राष्ट्रपति बने तब कहा कि हम लोग समझ नहीं पाते कि महाराज जी क्या देना चाहते हैं। बड़ी कथाएं हैं और ये कथाएं कई जगह से इधर से उधर सुनने को भी मिली हैं, लेकिन सच्चाई ये है क्योंकि आपके पिताजी के दोस्त थे, आपके अनुसार हम सबके परिवार के सदस्य, महाराज जी के जो भक्त होते हैं वो एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। महाराज जी ने उनको देश का राष्ट्रपति बनाया और वो उस पद पर पहुँचे। सहजता, सरलता, सज्जनता, इन सब का उदाहरण बताते हैं कि डॉक्टर धनंजय शर्मा महाराज जी के नाती, महाराज जी की जब ये भोपाल के रहने वाले थे शंकर दयाल शर्मा, वहाँ जब जाते थे महामहिम जी तो डॉक्टर धनंजय शर्मा की भी ड्यूटी लगती थी, और जब वो मिलते थे वहाँ तो बिल्कुल ऐसे मिलते थे कि वो बाबा नीम करौली के स्वरूप हैं और वास्तव में सीधे नाती हैं तो उनका अंश तो है ही है, तो वही सम्मान वो देते थे। कई कथाएं ऐसी हैं जिन्हें हम आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, और मजबूरी ये भी रहती है कि महाराज जी के सानिध्य पाए भक्त ये प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे अभी हम बहुत, मैं इशारा करूंगा, समझ पाओ समझ लो, नहीं तो नहीं, बहुत बुजुर्ग सानिध्य पाया महाराज जी के भक्त, उनका हमने सान लिया और उन्होंने जो कुछ बताया उनमें कुछ ऐसा बताया कि उन्होंने कहा कि ये बताना नहीं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, देश की राजनीति को कई बार महाराज जी के आशीर्वाद से परिवर्तित होते हुए देखी गई और उनका न उल्लेख किया है किसी ने। हाँ, उस समय के साक्षी आज भी हम लोगों के मध्य विराजमान हैं, लेकिन अगर उन्होंने मुझ पर प्रतिबंध लगाया है तो मैं उसको निभाऊंगा, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिएगा, लोग कभी कभी पूछते हैं अरे ये होता रहा महाराज जी क्या करते रहे, ये होता रहा महाराज जी क्या करते रहे, तो महाराज जी जो करते रहे उसका बहुत छोटा अंश हम लोगों के सामने है, बृहद अंश आज भी नेपथ्य में है। नेपथ्य वाले जो अंश हैं वो हम लोगों के बीच महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से आते रहें, जितना चाहेंगे वो आते रहेंगे और हम लोग प्रयास करते रहेंगे। इस प्रयास में आप भी भागीदार हैं और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा। आपका सहयोग, आपका प्यार और आपका स्नेह हमारी पूंजी है, इसे बनाए रखिएगा। आज चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे और ऐसी एक और गाथा के साथ फिर मिलते हैं। राम राम।